नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार सर। अपना परिचय देते हुए बताइए आज क्या क्यों बैठक रखी गई है और जी, इसका क्या उद्देश्य क्या है? हाँ। सर मेरा नाम कमोदर सिंह ठाकुर, सचिव ग्राम पंचायत ककनार। अभी मैं नया-नया आया हूँ, यदि 30 तारीख को मेरा यहाँ जॉइनिंग यहाँ प्रभार हुआ है। आज का बैठक है ग्राम सभा जीपीडीपी के अंतर्गत 2023-24 के लिए कार्य का चयनित करना। माने लोगों से हर वार्ड पंच में कोई न कोई कार्य 1 वर्ष के लिए चयनित करना है हमको। यानी 24 के लिए समझ हो, लीजिए ना, हो 23-24 23-24 नहीं के लिए। 23-24 के लिए ना? हो, हो। हाँ। तो इसमें योजना में क्या-क्या को मुख्यतः क्या-क्या को रखा गया है? इसमें सर अपना हर वार्ड में कोई न कोई समस्या होगा, या तो सीसी रोड या तो नाली, कहीं पानी वगैरह भराव आ रहा है। यदि किसी आंगनबाड़ी में यदि जर्जर है क्या है, उसका वो हम लोग 1 साल के लिए चयनित करेंगे और उसको फिर उसी के अंतर्गत फिर जो भी चयनित होगा उसी को फिर 1 वर्ष के अंतर्गत आधार जो वरीयता के आधार पर काम होगा। और एक गाँव की मूलभूत एक तो समस्या होती है जी। वृद्धावस्था, पेंशन और आवास, ये सब के लिए भी आज बैठक में जी रखा सर, जाएगा? जी सर, सभी के लिए है, जो यदि छूटे हैं तो उनको लेना पड़ेगा ग्राम सभा की बैठक में। उसका आवेदन नाम अभी डालेंगे, उसके बाद फिर आवेदन डाल के उसको फिर स्वीकृति के लिए आगे पेश करेंगे। और राशन दुकान के लिए? जी, जैसे अपन कुछ हितग्राही मान लीजिए छूटे होंगे, जी। तो उनका भी नाम जोड़ने का? नाम जोड़ने का सर फार्म यदि परिवार से अलग हुए हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब उनका फिर भविष्य भी ये होगा। तो ये सरकार की योजना है गांव-गांव, जबकि बीहड़ क्षेत्र में आता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर भी सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं और गाँव वालों की समस्याओं को लेके जा रहे हैं और सरकार इस पे ध्यान देना चाहती है कि पिछड़े क्षेत्रों में कैसा-कैसा काम हो रहा है। तो हमारे बीच में कुछ महिला, क्या नाम है आपका? सुक्री। जोर से बोलिए। सुक्री। सुक्री। और क्या मंडावी हो, क्या हो? कश्यप। कश्यप हैं। और कौन से वार्ड से हैं आप पंच? आठ 8 नंबर। और कौन सा पंचायत है? ककनार। अच्छा ये बताइए, आप लोग के पंचायत में क्या-क्या काम हो रहा है या नहीं हुआ था, अब होगा? आप क्या सोचती हैं कि पंचायत का काम कैसा होना चाहिए? आप हल्द्वी में बोल सकती हैं। नहीं, ये तक कहीं काम तो दखा ही नहीं दिली साहब, काम ही नहीं होली। जसन की काय-काय काम नहीं होली? तुम्ही काय-काय चाहता काम नहीं? क्या-क्या होना चाहिए गाँव में? क्या-क्या काम होना चाहिए विकास का? कुछ घर कुड़िया बल नहीं होली साले तक काय के सांको कहीं नहीं होली, तो कोई घर बल नहीं होली से, कहीं काम नहीं होली से, कहीं तालाब नहीं होली से। हैं, क्यों नहीं हुआ? किसके गलती कारण नहीं हुआ बताइए? सरपंच सांगलन तो जौन हमें उन लगू बाहू देखिए आप लोग आप हम सांगे थे भी हमें जाऊं देखा है। अच्छा। हैं? और प्रस्ताव-वस्ताव बनाते हो आप लोग कुछ-कुछ भी? ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, बैठक-वैठक रखते हो? नहीं। नहीं रखते। तो अभी जैसे जनता आप लोग को वोट देके चुन के भेजी है ना, पंच बनाई है। वोट होली काय? वोट होली जान वोट का जीतून जे भाती हाक इलास, तो जीतून भाती येऊन वोट का जे भाती हाक दिला पास फिर आप लोग काम ने हाक दिलन तो जातो शहरच्या मीटिंग जाऊ राहिलास का बी? हमने गेली से काय काय निघा लोहंडीकडे जाऊ आज? दौड़े बराबर नीले चल नीले तो हाक देऊन जावा तो तुमचो वार्ड ने काय काय काम होली से अभी 5 साल ने खूप साल होली, काय काय काम काय काय नहीं होय से, काय काय गलती होय से, कुछ वाटले होय से? ये ककनार पाल पटेल पारा एक ठान सड़क खोली से उतरे सीसी रोड आहे सीसी रोड है। और इंदिरा आवास काय काय नहीं नहीं तुमचे पारा नहीं दिला गोटोल नहीं बोले? नहीं नहीं है। तो सच में यहाँ की स्थिति थोड़ी दयनीय है और क्यों नहीं हुआ इसकी जानकारी हम और लोगों से पूछते हैं। आप हिंदी बोल लेते हो? नहीं। नहीं बोलते? हल्बी से बोलोगे पूरा? हाँ। अच्छा कौन से वार्ड से हो आप? वार्ड नंबर क्या है आपका? बोलो कौन सा पारा और वार्ड नंबर नहीं मालूम है आपको? नहीं। नहीं है। मामा चाय यानी कहीं भी जाने मामा से पूछोगे क्या आप? हैं? आपको याद रहना चाहिए ना भाई। आपका कितना वार्ड है? वार्ड एक नंबर नंबर क्या नाम है आपका? गर्भवती
प्रेमवती क्या है? कश्यप हो क्या हो? कसे आप क्या हो? क्या नाम बताएं? केमबत्ती केमबत्ती हेमवती क्या है? केमबत्ती प्रेमवती नहीं मत आइए एक की प्रेमवतिया केमबत्ती खेमवती हो, और कश्यप उसका यार कश्यप कश्यप हो। अच्छा, आपके वार्ड नंबर नहीं मालूम आपको? हम्म, नहीं मालूम। आपको वार्ड नंबर मालूम है? हाँ। क्या है? 1 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या काम हो रहे हैं? क्या क्या काम काची हुआ और क्या क्या होना काची चाहिए? आप लोग क्या चाहते हो? क्या काम होना चाहिए? काची नहीं है काची क्यों नहीं हो रहा है? क्या काज नहीं हो ऐसे? ऐसा पता नहीं और तुम लोग वार्ड के पंच हो, वार्ड के मुखिया हो, आप लोग क्यों पता नहीं है? पता रही कि नहीं? आपके वार्ड में क्या क्या कमी है? क्या क्या होना चाहिए? कहीं कमी नहीं, सब अच्छा है। सब ठीक चल रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं नहीं है? सब अच्छा है। यानी सब पारा वाले खुश हैं आपसे, हाँ आपके वार्ड में? हाँ। और आपके वार्ड में क्यों कुछ नहीं है? ऐसा नहीं वोट की गाँव है का? हो, कि अलग अलग है? तो अब इसे क्या कहें, अनभिज्ञता कहें या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुर्गम क्षेत्र है लोहंडीगुड़ा का, अंतिम छोर लगभग। वो जो पहाड़ी दिखा रहा हूँ मैं, पहाड़ी दिखाइए, पहाड़ी के उस पार कोंडागांव ब्लॉक लग जाता है। कोंडागांव जिला ना? कोंडागांव जिला, हाँ हाँ। पहाड़ी के उस पार कोंडागांव जिला पड़ता है और यहाँ तक लोहंडीगुड़ा ब्लॉक है। तो अंतिम छोर का गांव है और संवेदनशील गांव है। यहाँ की स्थिति काफ़ी नाजुक है। यहाँ प्रशासनिक सहयोग कैसा मिलता है? प्रशासनिक कुछ आए हुए हैं अधिकारी कर्मचारी, उनसे मैं रूबरू होता हूँ। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं दीनबंधु कश्यप, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्षेत्र ककनार। अच्छा, आप कब से हैं इस क्षेत्र में? मैं 2012 से यहाँ पे पोस्टिंग हूँ। तो आप यहाँ की समस्याओं के बारे में पूरा आपको जानकारी होगी, वाकिफ़ होंगे आप कि यहाँ क्या समस्या थी। जैसे गांव के पंचों ने बताया, महिला पंचों को जी बहुत सी जानकारी है ही नहीं जी कि, यानी उनको ये भी नहीं मालूम, उनको अधिकार भी नहीं मालूम उनका। जी। क्या खामी रह गई थी कि उनको उनके तक बात नहीं गई? तो आप देख सकते हैं सर, ये जो एरिया है, भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं। चारों ये जो गांव बसा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। और आप जिस रास्ते से आए, वो रास्ता एक समय ऐसा था, जब मैं 2012 में यहाँ पहली बार आया था, तो वहाँ पे रोड तक नहीं था। जो गांव वालों के द्वारा जो पहाड़ को काट के बनाया गया था, तो बीच बीच जो पत्थरों के बीच से थोड़ा सा जो रास्ता था, उसी से आना पड़ता था। और जो यहाँ पे जैसे देख लेते हैं अपन, स्वास्थ्य की सुविधा, स्वास्थ्य का सुविधा के नाम से तो यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे जैसे कोई पेशेंट है, कोई इमरजेंसी ऐसे कुछ हो गया, तो इन लोगों को जो है अपने सुविधा के खटिया वटिया से ढो के ऊपर चढ़ाते थे, ये स्थिति था। और रोड का तो यहाँ पे ऐसा बुरा हाल था, रोड का नाम ही नहीं था। ये जो बाइक यहाँ पे दिख रही है, बाइक यहाँ किसी के यहाँ नहीं था इनके बाइक था, लेकिन यहाँ नहीं आते थे, नहीं लाते थे बाइक को ऊपर। वहाँ जो घाट है, घाट के ऊपर रखते थे, नीचे कोई नहीं लाता था, क्योंकि ऊपर से नीचे आना बाइक संभव नहीं था। और जैसे एक ये बात हुई कि एक समस्या थी यहाँ, और यहाँ विकास अवरुद्ध क्यों हुआ है अभी तक? जैसा विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? विकास अवरुद्ध होने के कई कारण हो सकते हैं सर। जैसे तो मुझे लगता है, ये जो है, जो विकासशील क्षेत्र और वो जो है यहाँ का जो मुख्यालय है, तो उससे काफ़ी दूर होना और यहाँ जो है पहुँचबीन होना, इसको मैं मुख्य कारण मानता हूँ। क्योंकि जो जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी है, यहाँ तक पहुँचना अभी तो चलो ठीक है, इसके पहले जो है थोड़ा सा क्या है, ये सेंसिटिव एरिया भी था, तो अभी थोड़ा सा कम हो गया है, तो ये भी एक कारण है। तो अभी तो चलो ठीक है, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, हमारे बीच में आज कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं ना आप? हाँ, कार्यक्रम के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और यंग हैं, जवान हैं, और ये युवा होने के कारण ये क्या, आप भैया उठिए, युवा होने के कारण ये क्या सोचते हैं यहाँ के लोगों के बारे में और विकास के बारे में, और विकास क्यों रुका था? आपका नाम परिचय दीजिए। मैं राम कश्यप। अच्छा, आप तो कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर देखे क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में बताइए। हमारे ककनार में अभी हर मोहल्ला में रोड नहीं है, रोड चाहिए। और रोड नहीं है, कई जगह पानी नहीं है, नल।
नल जल की व्यवस्था नहीं है ठीक। नहीं है। और क्या चाहते हैं आप, युवा आदमी हैं? जहाँ मतलब ये गड्ढा है तो पुलिया भी चाहिए। अच्छा, हम्म। तो कुछ समस्याएं हैं यहाँ। सरपंच महोदय बैठे हुए हैं, उठ जाइए भैया। अपना परिचय देते हुए आप बताइए क्या क्या विकास क्यों रुका, कैसा हुआ, और आप आगे आप क्या करना चाहते हैं। देवी सिंह कश्यप, ग्राम पंचायत ककनार। आप सरपंच हैं। हाँ, सरपंच हैं। तो बताइए कैसे कैसे विकास होगा, क्या करना पड़ेगा आपको। और हम लोग का विकास तो हम बहुत सोचते हैं, हम्म, और यहाँ इतना दिक्कत है यहाँ का ग्रामीण को हर चीज में। अभी क्या है 95 96 संतान नहीं 2003 से इस पार रोड बना था। 90 से उस पार बोलने से ना हम लोग खाउड़ भो के लोहड़ीगुड़ा बाजार जाते थे। बहुत और दिक्कत था। हाँ, बहुत दिक्कत था। और वहाँ ऊपर में एक जहाँ ये पुलिस कैंप है, वहाँ साइकिल मन को रख के ना उधर के लोग इधर आता था बाजार, हमारा ककनार बाजार बैठता था। और उसमें क्या है 1-2 टन साइकिल भी चोरी हुआ वहाँ। अरे बाप, हाँ, उतना दिक्कत था। और ये कब से बना, ये 2003 से उस समय बोलने से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। वो क्या ग्रामीण माने वो प्रधानमंत्री योजना सड़क खुला दिए। पहले चावल भी नहीं मिलता था, तो उसमें हम लोग सोचे मूलभूत में पैसा था तो ये लकड़ी को काटूं, सब पंच उंचो साथ होके तो लकड़ी काटूं वो। और कोई भी ठेकेदार हो चाहे सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी बोलता था कि नहीं सरपंच तुम पहले लकड़ी यहाँ ही काटो के तो रोड बना नहीं पाऊंगा, लकड़ी को मना है। हाँ, तो ठीक है हम गांव वाले जो भी है तो हम करेंगे। और उसके बाद हमें गांव वाले सब मिल के एक ही पंचायत था, ये पुष्पाल पालम महिमा ककनार एक पंचायत था, और मैं सरपंच थे। अच्छा, ये समस्या होगी, रोड बन गया है ना। हाँ। और आज तो आवागमन का अच्छा साधन हो गया, बाजार भी अच्छा बैठने लगा है। हाँ। अच्छा, आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास जो भी आपकी योजना आती है उसमें कितने मकान बने हैं, कितने अधूरे हैं, कितने कंप्लीट है। मेरे समय तो पहले बहुत कम था प्रधानमंत्री आवास, और वो बीच में सोनी तामर मैंने सरपंच था उस समय, 1-2 टन मकान है वो सब अधूरा में है। अभी भी अधूरे अधूरा है, क्या है उसमें का पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या है उसको हमको मालूम नहीं है। अभी हो गया कार्यकाल मेरा 2020 21 22 ये 3 साल लग गया, तो फिर किसी को नहीं मिल रहा है वो योजना। हम तो चाहते हैं गांव का गरीब को बिल्कुल मिलना चाहिए आवास के लिए ना। आवास के लिए। किसी को माने घर बनाने के लिए दिक्कत है, माने उनको उसके पास कुछ नहीं रहता है, सरकार दे रहे हैं, तो ये योजना काहे के लिए बंद किया तो हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन होना चाहिए गरीब। तो हमारे बीच यहाँ के उप सरपंच आइए देखते हैं और क्या क्या समस्या है और क्या समस्या थी और क्यों थी, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। पहले बहुत अपना परिचय देते हुए। सर, मेरा नाम नारायण सेठिया है, ग्राम पंचायत ककनार का उप सरपंच हूँ। तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, ये सब बताइए। यहाँ तो काम बहुत होना चाहिए सर, लेकिन हो नहीं रहा है। जब प्रस्ताव लिख के देते हैं कुछ पास नहीं होता है, इधर काम आता ही नहीं है, तो कैसे हम जबरदस्ती कहाँ से लाएंगे सर। यहाँ से जनपद जाता है। हाँ, जनपद जाते हैं बन के जाता है। जाता है जिला पंचायत से, काम ही नहीं आएगा तो क्या काम करा पाएंगे सर हम लोग। कुछ काम नहीं हो रहा है, छोटा मोटा काम दे रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। अभी सरपंच महोदय ने बताया कि कुछ अधूरे मकान बने हुए पड़े हुए हैं, क्या हम लोग जैसे देखना चाहेंगे तो आप दिखाना चाहेंगे। हाँ, दिखाएंगे सर, क्यों नहीं दिखाएंगे। जो अधूरा पड़ा है, जो 2015-16 से ऐसी है, आधा बन के आधा है, उसको पूरा करने बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे सर। उसका फंड होगा अभी, क्या बोलते हैं। तो उसको फंड में तो पैसा है तो बनाएगा इसमें सर। ये निकाल के खाया है तो कहाँ से बनाएगा। और शौचालय क्या स्थिति है अपने यहाँ तो शौचालय पहले तो पीपा वाला बना था, अभी कहीं दिख नहीं रहा है, 1-2 कहीं दिख रहा है, बाकी हवा उड़ा के चला गया। तो इसमें दोषी कौन कहलाएगा। दोषी कौन कहलाएगा, वो बनाने वाला कहलाएगा ना सर। कौन बनाए हमको बताइए। वो पहले भूतपूर्व सरपंच सचिव लोग बनाए, हम लोग का समय का नहीं है। हम अभी गांव के अंदर से आ रहे हैं तो कहीं शौचालय नहीं दिखा इतने बड़े। दिखा, बनाए थे जरूर, लेकिन बाद में निकाल के मुर्गा रखने वाला बना दिया सर। मुर्गा कोठली टाइप। हाँ, मुर्गा कोठली। तो हमारे बीच में अभी नए सचिव आए हुए हैं, और इस बारे में आप क्या यानी प्रोग्रेस करना चाहिए ना गांव के लिए, आप क्या सोचते हैं।
अभी सर जहाँ जहाँ नहीं है सर उसका सर्वे करके फिर से हम लोग मांग करके उसका फिर निर्माण करेंगे। और जो पिछला जो उनको स्वीकृति आई होगी उस पैसे का क्या होगा? सर वो तो सर मैं तो अभी हफ्ता दिन हो गया है हम्म। सर, मैं तो आगे के बारे में कुछ बता नहीं सकता कि क्या है क्या स्थिति है। ये प्रशासन को तो आपको बताना पड़ेगा जी ना, जी सर। क्योंकि बहुत बड़ी गलती है, जी जी क्योंकि स्वीकृति तो आ गई आ गई। है ना, हर मकान के नाम से शौचालय जी हो गया था, लेकिन वो ठीक से बन नहीं पाया। अब जो अलग हुए हैं उनका सर्वे करके फिर अलग से उसका लिस्ट बना के फिर ऊपर से मांग करेंगे इनका और होना चाहिए। बताइए, आप पटवार है ना गांव के? जी हाँ। जगतुराम मोहरे जगतुराम मौर्य। ककनार पारा खैरगुड़ा पारा। अच्छा, आप पुराने सियान आदमी हैं, आप बताइए क्या क्या समस्या है और क्या क्या और होना चाहिए काम यहाँ पर? हमको गांव ने जातो चो हमके रास्ता नहीं आए जन जितरो को हम चो रोड निकले से कोसमगुड़ा ले खैरगुड़ा पारा वो चंदला सीमा नंबर चंदला सीमा टिको उनके बाद में पास फिर चंदला चुटनी हुआ और हम चो कोसमगुड़ा पारा ले दरो बोरिंग में कहाँ पानी नहीं आई से बोरिंग जो कमजोरी है खैरगुड़ा पारा को बोरिंग है गरिया पारा बोरिंग और सात बाहर हमके डैम बांध तो डैम जरूरी है ना? डैम। अच्छा, डैम बने खेती करेंगे लोग? हाँ करेंगे ना, करेंगे डैम में। डैम बन जाने से करेंगे। वो गर्मी ने हाँ। और हम जो गदमा को बाहर आए वहाँ डैम बांधेंगे गर्मी ने वहीं करेंगे खेती। अच्छा, गर्मी में लोग खेती करना चाहते हैं। हाँ चाहते हैं। और हमको बोरमन का जो दिलोरा से कृषि विभाग ने उन बोलो देवो। अच्छा, कृषि विभाग ने दिलोरा से बोर का जे हाँ उन मन बोले उधरा उधरा बाचली जब कोरोना ले बंद होली अभी बंद है ना? हाँ बंद है। तो यहाँ समस्याएं बहुत हैं और लगभग सभी गंभीर समस्याएं हैं जिस पर प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और प्रशासन के उच्चाधिकारियों को आकर बार बार लोगों से संपर्क करके इनकी समस्याओं को अवगत होना चाहिए उनको, शासन को खुद को, और इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कौन से पारा में रहते हैं? बाजार पोसरा पारा। कौन सा गांव? ग्राम पंचायत ककनार। ककनार, विकासखंड लोहंडीगुड़ा। अच्छा, आप कुछ समस्या बताना चाहते हैं? क्या समस्या है बताइए। और किसको दिया आप कागज वागज? जो कागज मैं नहीं, सो उन लोग आने से मैं बोलता हूँ। हाँ, किनको आप भी आज आए हो ऐसे, उन लोग आते हैं तो मैं बोलता हूँ बाजार पोसरा में बोरिंग खोद दो साहब, बोलता हूँ तो हो कल परसों गाड़ी भेज दूंगा बोलते हैं, और चले जाते हैं। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, विधायक बना, सांसद बना, सब लोग आते हैं, उस समय वहीं बैठते हैं और वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। तो बाजार भी बैठता है। आप किनको बोले मांग? किसके पास उठाए? एक बार कलेक्टर भी आया था, उसको भी बताया। एक बार सांसद आया, उसको भी बताया। एक बार विधायक आया, उसको भी बताया। कौन विधायक थे? ये दोनों थे, पहले विधायक थे, बाद में सांसद हो गया दीपक भाई। अच्छा, हाँ। पहले विधायक थे, उस समय भी बताया, तब से अभी तक तब अब से भी नहीं है अभी। और प्रस्ताव भी क्या हुआ, उस समय एक कागज भी लिख के दिए। बाजार कब लगता है? कौन से दिन लगता है? गुरुवार। वहाँ पानी बहुत दंड है। तो सच में बहुत ही गंभीर समस्या है। ये विधायक, सांसद, जो आज सांसद हैं, पहले विधायक थे, उनको भी बोल चुके हैं और सालों गुजर गए, लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। और गांव वाले चाहते हैं कि वहाँ सौर ऊर्जा से चलित पंप होना चाहिए, हैंड पंप के बदले, तो ज़्यादा सुविधा होगी गाँव वालों को। इसके बाद ग्रामीणों ने लैम्प्स के धान संग्रहण केंद्र की जर्जर भवन के विषय में हमें जानकारी दी, जिसका अवलोकन किया गया। वहाँ बिना खपरेल के शेड का बरामदा था और भीतर के कक्ष में जर्जर हालत में शेड था। अचानक पानी गिरने पर धान को नुकसान होने के विषय में ग्रामीणों ने चिंता जताई।